ये है वक्त मीडिया। मोहतरमा पढ़ रही थी तो चार मिसरे में एक अर्ज कर दूं आपके लिए, उनको एक मशवरा बतौर कि तुम मशहरे में अकेली कभी आया ना करो। तुम मुशहरे में कभी अकेली आया ना करो, शोरा सारे ही दिल वाले हुआ करते हैं। तुम मुशहरे में कभी अकेली ना आया करो, शोरा सारे ही दिल वाले हुआ करते हैं। शेर देने के हवाले से पटा लेना कोई, ऐसे मिसरे मेरे उस्ताद कहा करते हैं। शेर देने के हवाले से पटा लेना कोई, ऐसे मिसरे मेरे उस्ताद। अभी मैं वो मुलाहिजा करें कि बस में था आगे खड़ा एक दिल रुबा अच्छा लगा। देखिए बस का मामला ये होता है कि अक्सर सीट पे जब बराबर में कोई मोहतरमा बैठी हुई होती है, अक्सर जब कोई आदमी के पास बैठता है तो उसे ज्यादा अगर सोता उसके सिर कंधे पे सर रख दे तो एकदम यूं कहता मैं सीधा बैठ गया। और अगर कोई मोहतरमा सोते किसी आदमी के कंधे पे सिर रख दे तो वो बड़े आराम से और कंधा दे देता उसे। और अगर उसे यहाँ मुरादाबाद उतरना है तो उतरता नहीं, वो उसके साथ साथ रामपुर बरेली निकल जाता है कि कहीं उठ ना जाए यार। तो ये मंजर देखे और मेरे चार मिसरे देखे कि बस में था आगे खड़ा एक दिल रुबा अच्छा लगा। बस में था आगे खड़ा एक दिल रुबा अच्छा लगा, मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा अच्छा लगा। बस में था आगे खड़ा एक दिल रुबा अच्छा लगा, मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा अच्छा लगा। हौसला मेरा बढ़ा और एक गुस्ताखी जो की, देके उसने गाल पे थप्पड़ कहा अच्छा लगा। देकर उसने गाल पे थप्पड़ कहा अच्छा लगा। अब मैं वकील साहब जो सदर मोहतरम है तशरीफ रखते हैं, चार मिसरे उन्हीं के हवाले से मैं आपकी नजर करता हूँ। देखिए साहब, वकील और जज का मामला भी ऐसा होता है। कभी मैंने टीवी पे खबर सुनी कि एक जज साहब थे जो रिटायर होने के बाद उनका पता चला किसी इश्क में मुब्तला थे, तो जब वो खबर मेरे तक पहुंची तो चार मिसरे हुए, मुलाजा करें कि एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। और थाने में हजामत का मतलब ये कि एक साहब ने मौली साहब से एक मशवरा किया, उन्हें मालूम नहीं था, फिर भी सोचा पूछ लिया जाए। मुफ्ती साहब से पूछा, मुफ्ती साहब से पूछा कि सर मुझे एक बात बताइए कि अगर किसी गैर महरम के किसी गैर औरत के अगर हाथ लग जाए तो क्या वजू टूट जाएगी? एक सवाल था उनका जो उनके तक पहुंच रहा था कि लगे क्या किसी गैर औरत के अगर हाथ लग जाए तो क्या वजू टूट जाएगी? मौली साहब बोले वजू हाथ पैर टूट जाएंगे। एक साहब का हमारे यहाँ झगड़ा हो गया एक मोहतरमा से। अब वो झगड़ा यही के साथ में इसके, अब वो ये था कि उनके मियाँ कहते थे मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। झगड़ा निमट भी जाता अगर वो ये कहती उनकी मोहतरमा उनकी बेगम कि मैं इसके साथ मैं भी नहीं रहना चाहती, तो जाहिर सी बात है। लेकिन उनकी बेगम ये कह रही थी, वो तो कह रहे थे कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता, और बेगम ये मैं इसके साथ ही रहूंगी चाहे कुछ भी हो। क्या कहना है? और भाई हमने भी बड़ा फैसला करा, महल्ले वालों ने, खैर हमसे भी नहीं फैसला, महल्ले से पुलिस में मामला पहुंच गया। पुलिस में भी पहुंचा कि वो ये कह रहे थे कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता, मोहतरमा कह रही थी मैं इसी के साथ रहूंगी। जज यहाँ तक कि उनका कोर्ट में ये केस हो गया और उनकी पेशी हुई, तारीख लगी, दोनों के वकील दोनों के क्लाइंट दोनों खड़े हुए थे, वकील खड़े थे। जज साहब जैसी सीट पर बैठे आके उन्होंने पहला इन्हीं का मुकदमा तारीख कि क्या मामला है। वकील साहब ने कहा साहब इनके हामिद है, हस्बैंड है, ये कहते हैं मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। क्यों साहब? नहीं साहब मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता बस। नहीं वजह बताओ। नहीं बस नहीं रहना चाहता। नहीं यहाँ वजह बतानी पड़ती है, वजह बताइए क्यों नहीं? कहले बस मैं खुश नहीं हूँ, मैं इसके साथ खुश नहीं हूँ इसलिए नहीं रहना चाहता। उनकी बेगम से पूछा कि तुम्हारे हस्बैंड है, तुम्हारे मियाँ है, ये कह रहे हैं तुम्हारे साथ खुश नहीं है, क्या मामला है? उनकी बेगम बोली पता नहीं इसी के नखरे वरना पूरा मोहल्ला खुश है। अरे वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने? पहले तो बेमरवत इतनी नहीं, अब चार मिसरे इसी हवाले से कि पहले तो बेमरवत इतनी नहीं थी वो। क्या कहने? पहले तो बेमरवत इतनी नहीं थी वो, 2 दिन में क्यों ये प्यार का नक्शा बदल गया? और झंझट वो तुमको छोड़ है बाहों में गैर की,
ऐसा लगे हकीम का नुस्खा बदल गया। वाह 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 वाह। पहले तो बेमरवत इतनी नहीं थी वो, 2 दिन में क्यों ये प्यार का नक्शा बदल गया। क्या कह झंझट वो तुमको छोड़ है बाहों में गैर की, ऐसा लगे हकीम का नुस्खा बदल। अच्छा हकीम, अभी एक साहब ने मुझसे पूछा कि साहब जवानी और बुढ़ापे में क्या फर्क है, तो मैं इससे पहले बताता तो एक साहब मेरे साथ रहते हैं, उन्होंने बताया कि जवानों के मोबाइल में हसीनों के नंबर रहते हैं, वो बोले कि बुढ़ापे में क्या हकीमों के। वाह वाह वाह, क्या कहने। अभी एक साहब, एक लड़के ने फोन किया, लड़की ने फोन किया एक के घर, हेलो, तो उनके वालिद साहब ने फोन उठा लिया। अब वालिद साहब ने कहा हेलो, तो लड़की बोली अरमान है। कल्ला बेटे अब कहाँ अरमान। वाह, हकले से ये वास्ता पड़ता है कि हकला बड़ा सीधे किस्म का आदमी होता है और इतना सीधा होता है कि उसके सामने कोई भी बात करो तो वो अपनी बात पूरी नहीं कह पाता। अभी एक मुशायरे में मैं जा रहा था तो मैंने कहा भाई साहब, हकला मिल गया रास्ते में, मैंने कहा भाई साहब ये जीआईसी कॉलेज कहाँ है, बताने की तो बहुत कोशिश कर रहा था, मैं बहुत जल्दी में था, मैं सोचता शायद ये बात कह रहा है, तो मैंने पूछा भाई साहब ये जीआईसी कॉलेज कहाँ है। क्या लगा मैंने कहा मेडिकल स्टोर के पास। नहीं, अरे भाई, मैंने कहा म्युनिसिपल टंकी के पास। नहीं, अरे भाई, मैंने भाई साहब आप मैं करने जा रहे हैं, पहले बोलिए तो। पहले बोलने तो दे। कहने लगा जी मैंने मोहल्ला सत्ती में। नहीं, अरे भाई मालूम नहीं। अब 2-3 शेर मुलाजा कर ले जिसकी वजह से भूमिका बनाई है मैंने इस गजल की। के अब आप ही देखिए साहब, ऐसा होता है कि जब बीवी जब बहुत अच्छी होती है कि एक साहब डॉक्टर साहब के पास गए, जाके कहने लगे उनकी साहब मेरी उनकी बीवी बोली हस्बैंड को लगी कि देखना बहुत कमजोर हो गए हैं, कल इनमें आयरन की कमी है। फिर कल ने आयरन की चीज खिलाइए, जैसे मसलन अमरूद, सेब, कल तो बहुत कॉस्टली है, कल अच्छा पालक खिलाइए, पालक में सबसे ज्यादा आयरन होता है। अब साहब उधर से मंडी पड़ती थी, 5 किलो पालक उनकी वाइफ ने ले ली, जो उनकी हालत की, सुबह 7 परोठे पालक के खिलाए, 8 बांध के दिए ड्यूटी पे, शाम को आए तो पालक का साग, अगली बार फिर शाम को, फिर रात को आए तो पालक के कोफ्ते, फिर उसके बाद सुबह को गए पालक और पनीर। हालत ये हो गई कि 1 हफ्ते तक पालक पालक उनकी अपने। अब सुबह को जब 7 दिन बाद बोले बीवी से, कल लगे कि मां नहीं है ना, कल क्यों, कल जब तक सरिया ना निकल जा। अब ऐसी बीवी अगर मायके चले जाए तो मुलाजा करे, वो हकले से मुतालिक आपको सुना रहा हूं कि अब आ भी जा, घर में है अंधेरा तेरे बगैर। क्या कहने। अब आप भी जाके घर में है अंधेरा तेरे बगैर, सोनी पड़ी हुई है ये खटिया। वाह 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 वाह, क्या क्या। अरे नूरुन निसा, तू जब से गई अपने मायके। क्या कहने। वाह वाह। नूरुन निसा, तू जब से गई अपने मायके, बेनूर हो गई मेरी दुनिया। वाह तेरे बगैर। वाह। तकिया भी टेंशन में है, बिस्तर भी है उदास। क्या कहने। तकिया भी है, वाह। तकिया भी टेंशन में है, बिस्तर भी है उदास, अच्छा लगे ना रात में सोना। वाह। तेरे बगैर। और ये शेर मेरी पसंद का आप नजर करें कि तन्हाई में ले आती है खाना पड़ोसन। वाह वाह वाह, क्या कहना। तन्हाई में ले आती है खाना पड़ोसन, बस उसी का तो अब है सारा। क्या कहना। वाह वाह वाह। अब बस उसी का तो है सहारा तेरे बगैर। और ये शेर मुलाजा करे कि दीवारों दर पे अब नहीं गूंजती है ये सदा। क्या कहना। दीवारों दर पे अब नहीं है गूंजती ये सदा, कर लूंगी सुन गधे में गुजारा। वाह वाह वाह। कर लूंगी सुन गधे में गुजारा तेरे बगैर। झंझट की उंगलियां तेरे गम में सुखड़ गई। वाह वाह वाह।
झंझट की उंगलियां तेरे गम में सुकड़ गई। क्या कहने बाबा। छल्ला भी अब तो हो गया ढीला। वाह वाह वाह, ये तो